हेलो एवरीबॉडी। आ जाते हैं नाउन क्लॉज फंक्शन। देखिए क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है, इन सब की वीडियो में पहले बना चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। अगर आप ये नहीं जानते क्लॉज क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते नाउन क्लॉज कौन सा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, आपकी समझ में कुछ नहीं आने का। क्योंकि मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि ये नाउन क्लॉज इस कारण से है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी मैंने बना दिया। अगर हर जगह मैं वो बार बार बताता चलूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वीडियो आधा घंटे से ज्यादा किसी भी कीमत पर हो जाए। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जैसे बच्चा आराम से देख ले खुशी खुशी होके। ठीक है। तो अगर आपको नाउन क्लॉज नहीं पता, क्लॉज नहीं पता, तो प्लीज पहले क्लॉज और नाउन क्लॉज की वीडियो पढ़िए, उसके बाद इसे देखिए। इसे बंद कर दीजिए अभी। और अगर आता है तो फिर आगे मेरे साथ ट्रेवल कीजिए। ओके। चलिए, तो जो नाउन क्लॉज होते हैं, ये इनके जो फंक्शन है वो कभी सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट। तो देखो पहले ये देख लेते हैं किस किस टाइप से ये फंक्शन करते हैं, यानी कि काम करते हैं। नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। ऑब्जेक्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से भी काम करता है, नाउन क्लॉज एडजेक्टिव ऑफ प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह से भी काम करता है। तो नाउन क्लॉज इस तरह से 4-5 तरीके से काम करता है। हम एक एक करके इन सब का यूज देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम एज सब्जेक्ट। देखेंगे कि नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट के रूप में कब काम करता है। तो देखिएगा, सेंटेंस है वॉट एवर यू हैव ईटन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इसमें जो नाउन क्लॉज है वो है वॉट एवर यू हैव ईटन। जो कुछ भी तुमने खाया वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो यहां देखिए, अगर आप ध्यान से देखें कि जो कुछ भी आपने खाया, अब जो कुछ भी खाया, मान लिया पिज्जा, तो आप यहां लगा लीजिए पिज्जा। पिज्जा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो भाई अब पिज्जा क्या हो गया, नाउन। अब पिज्जा इसकी जगह पे आया था वॉट एवर यू हैव ईटन, जो कुछ भी तुमने खाया है। और पिज्जा अगर नाउन है, सॉरी सब्जेक्ट है यहां पर, तो वॉट एवर यू हैव ईटन भी सब्जेक्ट है और ये नाउन क्लॉज है। यहां नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि यहां नाउन क्लॉज का जो फंक्शन है वो एज सब्जेक्ट है। और दूसरी बड़ी सबसे अच्छी चीज कि जो भी नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से हमेशा पहले आएगा। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से हमेशा पहले आएगा। एक और एग्जांपल देखिए, व्हाट राम सेड, जो राम ने कहा, मेड मी हैप्पी, मुझे खुश कर दिया। जो राम ने कहा यानी कि उसने मुझे खुश कर दिया। नाउन क्लॉज है व्हाट राम सेड। अब राम ने जो कुछ भी कहा वो सब्जेक्ट की तरह से यहां काम करेगा, तो ये नाउन क्लॉज सब्जेक्ट बन रहा है। और दूसरी बात, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर नाउन क्लॉज आएगा तो वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब है मेड, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। और देखिए, हाउ ही विल कंप्लीट हिज वर्क इज सरप्राइजिंग। इसमें जो नाउन क्लॉज है वो है हाउ ही विल कंप्लीट हिज वर्क इज सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक है। अब यहां अगर देखो, जैसे भी काम करेगा, जिस भी तरीके से काम करेगा वो नाउन होगा और वो यहां सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये जो नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और दूसरी कोई जुगाड़, अगर नाउन क्लॉज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है तो वो सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। तो रट लीजिए, अगर नाउन क्लॉज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ वर्ब है, इनसे पहले आएगा तो वो सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, एज ऑब्जेक्ट। नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट की तरह से कैसे काम करेगा। आई डू नॉट नो हु स्टोल माई पर्स। यहां जो नाउन क्लॉज है वो है हु स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया। अब चोरी करी है तो वो चोर होगा, तो इसको मैं हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, हु स्टोल माई पर्स, और मैं लिखता हूं थीफ। चोरी तो जिसने मेरा पर्स चुराया वो कौन होगा, चोर, तो मैंने यहाँ थीफ लिख लिया। अगर मैं यहाँ थीफ लिख लेता हूं तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो थीफ मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा। और थीफ किसको हटा के आया था, हु स्टोल माई पर्स। अगर थीफ ऑब्जेक्ट है तो हु स्टोल माई पर्स भी ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी बात, अगर नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा तो वो हमेशा वर्ब के बाद आएगा। ओके, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा
तो वर्ब के बाद आएगा, और अगर सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। दोनों में अंतर है, पहले आए तो सब्जेक्ट के रूप में, और वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्ट के रूप में। और देखिए, हैव दे अंडरस्टूड व्हाट आई हैड डन, इसमें जो नाउन क्लॉज है वो है व्हाट आई हैड डन, जो मैंने किया। अब मैंने जो भी काम किया हो, अगर मैं किसी काम को यहां लिख दूं तो ये देखो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब भाई इसी की जगह पे तो आया है वो। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट ही होगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? नाउन क्लॉज जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा वो हमेशा वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद। और देख लीजिए, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस देख लो किस जगह पे आया है। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के बाद में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में। इसमें क्या है? whom I love, do you meet, क्या तुम मिले या मिलते हो, whom I love, जिसे मैं पसंद करता हूं, जिसे मैं प्रेम करता हूं। अब वो कोई ना कोई लड़की होगी, सीता, गीता, रीता, अगर यहाँ लगा दें तो वो देखो यहाँ क्या बन जाएगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो इसी की जगह पे आई थी, तो ये भी ऑब्जेक्ट होगा अपने आप। और ये ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद आना चाहिए। हाँ जी, वर्ब के बाद आ रहा है। तो नाउन अगर वर्ब के बाद आएगा तो वो ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। ओके, और देखिए, अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहले बता दिया था मैंने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, आप वो मत सोचना जो आपने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, यहां उनसे कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल अलग है ये। देखिए जरा कैसे हैं अलग, दोनों को बताता हूं। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वट एवर वी टीच देम, नाउन क्लॉज है वट एवर वी टीच देम। चूंकि ये वर्ब के बाद आए हैं तो ऑब्जेक्ट है, ये तो क्लियर हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा ये नाउन क्लॉज। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? तो उसको देखो, जो नाउन क्लॉज है उसका डायरेक्ट संबंध देखो क्या इस वर्ब से है। बच्चे समझते हैं जो कुछ भी हम उन्हें पढ़ाते हैं, तो देखो जो कुछ हम उन्हें पढ़ाते हैं वो समझ लेते हैं, या ऐसे कहो क्या समझते हैं बच्चे, जो कुछ भी हम उन्हें पढ़ाते हैं। तो इस नाउन क्लॉज से डायरेक्ट संबंध है वर्ब का। तो ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, लेकिन कैसा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। तो जिस नाउन क्लॉज का संबंध डायरेक्ट वर्ब से होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। शी हैज गिवन व्हाट आई सेड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो इसमें जो नाउन क्लॉज है वो है व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा। अब देखिए ये वर्ब है तो वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। अब ये देखिए कि जो मैंने कहा, क्या ये इस वर्ब से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है? पहले तो इसका अर्थ देख लो, पहले इसको छोड़ दो, व्हाट आई है, शी हैज गिवन, उसने दिया, इधर आ जाओ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, पूरी सपोर्ट किया उसने, पूरी पूरा पूरा सपोर्ट दिया उसने, इसके लिए व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा। लेकिन ये जो नाउन क्लॉज आया है इस वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। लेकिन क्या ये नाउन क्लॉज डायरेक्ट इस वर्ब से कनेक्टेड है? जो मैंने कहा वो दिया, या क्या दिया जो मैंने कहा? नहीं नहीं नहीं, मैंने जो मैंने कहा वो दिया, ये तो कनेक्ट हो ही नहीं रहा, नहीं ना। यहां क्लियर कनेक्ट था कि जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं उसे समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट है, इसलिए ये डायरेक्ट है। लेकिन ये इस वर्ब से कनेक्ट नहीं है, जो कुछ भी मैंने कहा उसका देने से कोई संबंध नहीं, इसलिए ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो वो लिविंग और नॉन लिविंग वाला संबंध यहां नहीं है। ठीक है, आगे चले। ओके, एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अच्छा इसका एक नाम और भी है, इसे कहते हैं हम प्रेडिकेट नॉमिनेटिव्स या प्रेडिकेट नाउन्स। मोस्टली लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग प्रेडिकेट नॉमिनेटिव्स या प्रेडिकेट नाउन बोलते हैं, लेकिन ये नाम भी इनके हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। देखो सब्जेक्ट को तो जानते हैं आप लोग, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? हिंदी में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं पूरक, पूरा करने वाला, या तो पूरा करे या इंफॉर्मेशन दे, तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब यहां जो नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट के बारे में या तो इंफॉर्मेशन देगा या उसे पूरा करेगा कैसे भी करके, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सेंटेंस है दिस बुक इज विच गिव्स यू क्लियर डायरेक्शन,
इसमें जो नाउन क्लॉज है वो है विच गिव्स यू क्लियर डायरेक्शन। अब क्या ये जो है पूरा कर रहा है हमारे सब्जेक्ट इस बुक को, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? यहां इंफॉर्मेशन दे रहा है। यह किताब है जो देती है तुम्हें क्लियर डायरेक्शन, जो तुम्हें क्लियर डायरेक्शन देती है। तो ये इसके बारे में है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जब भी इस तरह से इंफॉर्मेशन देगा तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ये। विच गिव्स यू क्लियर डायरेक्शन, जो तुम्हें क्लियर डायरेक्शन देता है, कौन? ये है किताब, दिस बुक, और ये सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और देखो, लेंचोज प्रिडिक्शन वॉज दैट इट विल रेन टुडे। लेंचो की भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन थी कि आज बारिश होगी। इसमें नाउन क्लॉज है दैट आई विल रेन, इट विल रेन टुडे। अब बारिश होगी, ये किसके बारे में है? ये है प्रिडिक्शन, लेंचो की भविष्यवाणी की बात बता रहा है। और लेंचो की भविष्यवाणी यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये चीज इसके सब्जेक्ट के बारे में बता रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है कुछ हमें, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी। तो वो नाउन क्लॉज जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट को पूरा करता है, या सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो नाउन क्लॉज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करता है। ओके, सब्जेक्ट के लिए बताएगा हमेशा। और दूसरी बात, जितने भी सब्जेक्ट नाउन क्लॉज जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब के बाद नहीं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आए, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आए तो वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन केवल हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब ना हो, केवल हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम वाज वर्ब, मोस्टली बी वर्ब होती है, मोस्टली, तो वो फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। अगर इस तरह से समझ में ना आए तो वो नाउन क्लॉज जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आगे चले, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अरे क्लियर हो गया यहाँ पे, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था ऐसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब किसके बारे में बताएगा? ऑब्जेक्ट के बारे में। और किसके बारे में? तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। खत्म कहानी। इलेक्शन कमीशन अनाउंस द विनर हु गॉट द हाईएस्ट वोट, हु गॉट द हाईएस्ट वोट, नाउन क्लॉज। अब ये नाउन क्लॉज किसके बारे में था? जिससे सबसे ज्यादा वोट मिले वो कौन था? विनर था। और विनर यहाँ क्या है जरा देखना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये नाउन क्लॉज हम कहेंगे वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। भाई ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। शी गेव अ गिफ्ट दैट आई लाइक मोस्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया जो मैं बहुत पसंद करता हूं। अब नाउन क्लॉज क्या है? दैट आई लाइक मोस्ट, जो मैं बहुत पसंद करता हूं, क्या? वो गिफ्ट। और ये क्या है यहाँ ध्यान से देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाए। बात खत्म है? नहीं, अभी तो और आगे आगे चलते हैं। लास्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत आसान है, बच्चों का खेल। देखो प्रीपोजिशन आ रहा है ना यहाँ पे, बस यहाँ नाउन क्लॉज है व्हाट द स्टूडेंट हैड डन। टीचर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट द स्टूडेंट हैड डन, ये नाउन क्लॉज है। और ये आया किसके बाद है? प्रीपोजिशन। कोई भी नाउन क्लॉज प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो उसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। इसमें नाउन क्लॉज क्या है? सेंटेंस है यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ ही हैज परफॉर्म दिस। नाउन क्लॉज हो गया हाउ ही हैज परफॉर्म दिस, और ये किसके बाद आया है? अबाउट, जो कि हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन क्लॉज आएगा तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यहां पर नाउन क्लॉज के फंक्शन खत्म हो गए। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कर दो फटाफट मेरे को, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो, कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, किसी सेंटेंस में से आपसे निकल नहीं रहा ये क्या है, कैसे फंक्शन कर रहा है, उसको लिख दो, मैं आपको बताऊंगा। ओके, बाय बाय।